नमस्कार, स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष निष्ठा 3.0 FLN कोर्स 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, बच्चे कैसे सीखते हैं, आकलन प्रश्नोत्तरी। इसमें सभी प्रश्नों का संकलन है। अंत में मैंने अपना सर्टिफिकेट भी इसमें ऐड किया है कि मेरा सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। आप लोग जब पूरा करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, यानी 70% अवश्य। ये सभी राज्यों के लिए उपयोगी भी है। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। कक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बढ़ावा दें और किसे नहीं, इसे हाँ या ना नहीं द्वारा वर्गीकृत करें। सीखना केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना नहीं। नेक्स्ट है भय उत्पन्न करना नहीं। लगातार नकारात्मक फीडबैक देना नहीं। खोजबीन के अवसर देना हाँ। परस्पर बातचीत के अवसर देना हाँ। पहल करने के लिए उत्प्रेरित करना हाँ। स्वयं सीखने के अवसर देना हाँ। स्वस्थ और प्रेरक परिवेश का निर्माण करना हाँ। 8 में से 8 आपके हैं। आपकी ये क्विज कंप्लीट हो गई। जब कार्य बच्चों की पसंद और रुचि का होता है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं हाँ, सही है। नेक्स्ट, समूहीकरण प्राथमिकता का अर्थ है शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चों को समूह में शामिल देना पड़ेगा। सामूहिकरण प्राथमिकता का अर्थ है शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चों को समूह में शामिल करना होगा। नहीं हाँ, ये नहीं, ठीक है ये। नेक्स्ट, किसी समस्या या विचार को नए तरीके से संबोधित करने का तरीका ही सृजनात्मकता बुद्धिमत्ता है। किसी समस्या या विचार को नए तरीके से संबोधित करने का तरीका ही हाँ, ठीक है ये भी। पहले से मौजूद रुचि दृढ़ता या चाव को दर्शाती है, जबकि संभावित रुचि वह है जिसमें पाने की बच्चे कोशिश कर सकते हैं हाँ, सही है ये भी। नेक्स्ट, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्या का समाधान बच्चे के लिए उस समय के महत्व के आधार पर करना। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्या का समाधान बच्चे के लिए उस समय के महत्व के आधार पर करना, ठीक है। ये 5 में 5 हो गए हमारे। ये हमारा मूल्यांकन है। प्रश्नोत्तरी इस तरह से आएगी। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? कला के तरीकों को सीखना, आकार बनाना, गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, चित्र आकार बनाना और पहचान, ये है। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं बनाएं, सामग्री एकत्र करें, बच्चों को बिठाएं। ये है, देखते हैं। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सामग्री के साथ परस्पर खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न इंगेज होना, बच्चों के पास बोलने और खिलौने जैसी गुड़िया ना, बच्चों का सीखने खेलने की सामग्री खरीदना। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ये होगा इसमें पहला, सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, विश्राम करना, शांत बैठना, ये होगा इसमें।
कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तथा पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करता है? कक्षा के बाहर का वातावरण, प्रकृति तथा पहुंच और स्वयं करने के अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करता है? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉग, संगीत, स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, पशु पक्षी, पौधे, खेल के। ये देखिए इसमें ये करते हैं। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? सीखने के तरीके से स्कूल की पसंद, निजी पसंद, व्यवहारिक पसंद, परिवार की पसंद। बच्चों के वर्तमान, स्कूल, कार्य, भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सह संबंध कब देखा जाता है? देखिए प्रश्न है बच्चों के, इसमें आगे तो नहीं है ना। बच्चों के वर्तमान, स्कूल, कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सह संबंध कब देखा जाए? जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं। ये है जब बच्चे उस समय में उस काम में शामिल होते जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। जब बच्चों को जो कार्य सौंपा जाता है बच्चे उसमें शामिल होते हैं। इसमें बच्चों के वर्तमान, स्कूल, कार्य, भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देते हैं? बच्चे उस काम को शामिल होते हैं, उन्हें आनंद आता है। ये है। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्कूल समय से पहुंचते हैं, स्वयं करके सीखने में युक्त होते हैं। ये होगा। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद दी? जो सीखा है उसका प्रदर्शन करें। नई परिस्थितियों और अनुभव के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। यही होगा। शिक्षा का ध्यान आकर्षित करके बुद्धिमान बनकर। ये है। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान, जेंडर, निजी अनुभव, स्कूल की यूनिफॉर्म, साथी और पड़ोसी, परिवार, स्कूल में। ये वाला। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्योंकि नैरेटिव कैरिकुलम फ्रेमवर्क नहीं होगा, नेशनल क्लासरूम भी नहीं होगा, कैरिकुलम वाला है ये। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। मिट्टी से आकृति बनाना, आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियाँ करना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि देख के ही आंसर पता लग जाता है। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है विचारों व समस्याओं को संबोधित करना, नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों को, समस्याओं को संबोधित करना, दूसरों की सहमति से मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करना, प्रायः अनापेक्षित तरीकों से विचारों, समस्याओं को संबोधित करना। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? बड़े, छोटे और समूह परस्पर किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना। केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद, केवल छोटे समूह में किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना। देखते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता कोने में स्थित हो, बड़ा हो, बच्चों की पहुंच से पर हो, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता कक्षा में हर कोने, हर तरफ से पहुंच में हो। सीखना क्या है? एक तरफा संवाद है, एक सक्रिय संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? विरासत से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं,
ये होगा। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के क्या नाम हैं? बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के क्या नाम? बच्चों की मित्र जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली, रुचियाँ जानना, पसंद जानना, परिवार की पृष्ठभूमि। रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने, बच्चों की रुचियाँ जानना, स्वास्थ्य की जानकारी, सीखने की शैली जानना। अब हम